बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओर्स या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ और मिनरल्स भी हम इनको कह सकते हैं। इन्हीं और मिनरल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम आज डिस्क्राइब करेंगे या डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ मिनरल्स हैं जो आपके सिलेबस मिनरल्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ 3-4 मिनरल्स हैं और मिनरल, जैसे कॉपर और एक है जिसको हम चैल्कोपायराइट कहते हैं, दैट इज़ आयरन सल्फाइड ऑफ कॉपर CuFeS2। केमिस्ट्री में भी आप ये पढ़ते होंगे। एल्युमिनियम की और जो मेन ओर होती है वो बॉक्साइट होती है। ऑक्साइड ओर है, ये सल्फाइड नहीं है। इट इज़ Al2O3 एंड वाटर, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ओके, एन टाइम्स वाटर, इसको हम बॉक्साइट कहते हैं। इसी तरह आपके सिलेबस में गैलिना भी है, PbS, लेड सल्फाइड, ओके, जिसमें से फिर हम गैलिना मेटल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके, या लेड जिस इसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अच्छा कश पे नाग यम सन गोल वगैरह जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस मेटलस गोल मज ये भरत। देन एक और है आयरन और हेमाटाइट है। आयरन की बहुत सारी ओर्स हैं, सल्फाइड भी, ऑक्साइड भी, कार्बोनेट भी, लेकिन आपके सिलेबस में खाली एक और हेमाटाइट Fe2O3 ऑक्साइड ऑफ आयरन। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे करना चाहूँगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने पहले ही पढ़ा है कि बहुत सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल भी, ऑप्टिकल भी प्रॉपर्टीज़ मिनरल्स में, लेकिन मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन और एग्जामिनेशन के लिए जो हम प्रैक्टिकल में भी फिर कुछ 7-8 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मेन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ विच आर यूज्ड एज डायग्नोस्टिक properties for the identification of minerals, okay, whether rock forming mineral जैसे कैल्साइट है, सिलिका है, फेल्सपार है, माइका है। इसी तरह और मिनरल्स भी हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया चैल्कोपायराइट, बॉक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नीटाइट, गैलिना, बाकी ओर्स भी हैं। इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हुए, रिकैप करते हुए, जो नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्म या हैबिट भी जिसको हम कहते हैं, ये एक फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है मिनरल्स की, जिसको हम विजुअली जो है एग्जामिन करते हैं, फिर डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। और जो टर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, दोज टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। डिस्क्रिप्टिव टर्म मीन्स विच डिस्क्राइब, टर्म एक ही होती है या फ्रेज होगी, ओके, मोस्ट ऑफन टर्म ही होती है एक। तो ये टर्म्स जो है ये डिस्क्राइब करती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उस मिनरल्स की पूरी, ओके, हिंट देती हैं, तो इसलिए इनको हम डिस्क्रिप्टिव टर्म्स कहते हैं। देन कलर यू नो, लस्टर, क्लीवेज, फ्रैक्चर, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्ट्रीक। फॉर्म अगर हम देखेंगे, फॉर्म हम किसको कहते हैं, ये वीडियो भी मैंने आप डाला था ग्रुप में। फॉर्म एक्चुअली इसको हम कहेंगे कि सिंपली शेप, अपीयरेंस जो है कोई भी मिनरल उसकी क्या है, ओके। जब ये मिनरल बनता है उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है, चाहे वो प्रेसिपिटेशन हो, चाहे वो मैग्मा से जो सॉलिडिफिकेशन हो लावा की, मैग्मा की, ओके, वो कुछ शेप एज्यूम करती है, क्योंकि जो इंटरनल एटम्स हैं उनकी या तो ऑर्डर्ड एक पैटर्न, रिपीटेटिव पैटर्न बनता है 3 एक्सिस के अलॉन्ग, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अगर ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और इन्हीं एक्सिस के अलॉन्ग जो है, जो इनको हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहते हैं, एक रिपीटेटिव ऑर्डर पैटर्न एलिमेंट्स का जो है जो बनता है। जिस तरह एप्पल बॉक्स मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो एक डेफिनिट एक क्रिस्टल शेप अज्यूम हो जाता है, ओके, और उसके फेसेस भी प्लेनर और स्मूथ फेसेस भी डेवलप हो जाते हैं। ऐसे फॉर्म को हम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म कहते हैं, जब वेल ऑर्डर्ड पैटर्न, इंटरनल अरेंजमेंट हो, ओके। तो जो मिनरल एज्यूम जो फॉर्म करता है, जो शेप करता है, दैट इज वेल क्रिस्टलाइज्ड, ओके। उसके प्लेनर स्मूथ फेसेस डेवलप हो जाते हैं। ऐसे मिनरल को हम जब फॉर्म, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म कहते हैं। कभी कभार फेवरेबल टाइम और स्पेस नहीं मिलती है, कंडीशंस नहीं मिलती हैं, तो कुछ फेस तो डेवलप हुआ होता है, लेकिन कुछ फेसेस डेवलप नहीं हुए होते पूरे के पूरे, या फेस डेवलप जो क्रिस्टलाइजेशन जब शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा फेस डेवलप हुआ होता है, लेकिन बाकी
कंप्लीट नहीं हुआ होता, इनकम्प्लीट क्रिस्टलाइजेशन जिसको हम कहेंगे। जब कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन होती है, ओके, तो फेसेस प्लेनर, फेसेस स्मूथ डेवलप हो जाते हैं, क्रिस्टल्स डेवलप हो जाते हैं। जब इनकम्प्लीट या पार्शल जिसको हम कहेंगे, इनकम्प्लीट क्रिस्टलाइजेशन होती है, तो पूरा फेज जो है, पूरा क्रिस्टल डेवलप नहीं होता है, पार्शली डेवलप होता है, उसको हम जो है क्रिस्टलाइज नहीं कहते हैं, बल्कि हम उसको क्रिस्टलाइन कहते हैं। ऐसे फॉर्म को हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, बेडोल होता है। ओके, सिंपली अगर आप दाएं बाएं देखोगे कोई रॉक या स्टोन, बिल्कुल, क्योंकि मैं कंपेयर करता हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज रॉक डिफरेंट है, मिनरल डिफरेंट है। उसी रॉक की तरह जो मिनरल भी, वो भी मैसिव होते हैं, कोई फेस डेवलप नहीं हुआ होता है, ना ही पूरी क्रिस्टलाइजेशन अलॉन्ग एक्सिस, वो क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस अरेंजमेंट हुए होते हैं, क्योंकि फेवरेबल टाइम या कंडीशन नहीं मिलते हैं। तो ऐसे फॉर्म या बिट को हम मैसिव फॉर्म कहते हैं। तो ये मेन 3 फॉर्म हैं जो हम डिस्क्राइब करते हैं। क्रिस्टलाइज्ड, व्हेन कंप्लीट crystallization takes place along, that means a well ordered pattern, repetitive arrangement of atoms along 3 crystallographic axes. Then partial crystallization या incomplete crystallization, उसको हम crystalline कहते हैं, ओके, या amorphous भी कहा जाता है। Then mesoform, bedroll, no face is developed, ओके, no face is developed। तो कुछ मिनरल्स जो है टिपिकल शेप्स एज्यूम करते हैं, जैसे नीडल शेप, उसको हम एसिक्यूलर कहते हैं कभी कभार, ओके। कुछ रेशे जैसे, उनको हम फाइब्रस फॉर्म कहते हैं। इसी तरह कुछ लंबे कॉलमनर जिसको हम कहेंगे, या प्रिज्मेटिक जिसको हम कहते हैं, ओके, एक एक्सिस के अलॉन्ग पेन लाइक जिसको हम कहेंगे, ओके, उसको हम कॉलमनर या प्रिज्मेटिक कहते हैं, ओके। दीज आर फॉर्म्स जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जो है मिनरल्स को, जब हम हैबिट या उनकी फॉर्म डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह जो है कलर, सिंपली जैसा कलर होगा येलो होगा, तो येलो ही, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम, ये दिस इज़ मैसिव फॉर्म, जो नीचे आप गोल्डन येलो देखते हैं चाल्कोपाइराइट, अगर हम इसकी फॉर्म जो है मैसिव है। कलर जब हम डिस्क्राइब करेंगे, जैसे ये यहाँ पर येलोइश है, ओके, या यहाँ पर हम कहेंगे ब्रास येलो इस चाल्कोपाइराइट। सो जैसा कलर दिखेगा, वाइट, ब्लैक, ग्रीनिश, तो वैसा कलर हम फिर हम नाम लिखते हैं। क्लीवेज मीन्स जब वेल ऑर्डर्ड पैटर्न एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, तो वीक प्लेन्स डेवलप हो जाते हैं। जो कंटैक्ट प्लेन्स होते हैं, या वेल ऑर्डर इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जब होता है, तो अगर हम उसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे, उस मिनरल को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, अगर वेल ऑर्डर्ड पैटर्न होता है, तो उस वेल ऑर्डर्ड पैटर्न की वजह से जो है वो मिनरल जो है ब्रेक होगा अलोंग सर्टन प्लेन्स, ओके, वेल डिफाइंड प्लेन्स, ओके। उनको हम क्लीवेज मीन्स स्प्लिट, ब्रेक, तो उनको जिन प्लेन्स के अलोंग मिनरल स्प्लिट होता है इजीली, ये बात याद रखना, हैविंग स्मूथ प्लेन्स सरफेसेस एंड दैट स्मॉलर फ्रैगमेंट विल रिजेंबल द बिगर फ्रैगमेंट। जैसा बड़ा फ्रैगमेंट होगा मिनरल का, छोटा से छोटा फ्रैगमेंट जब हम इसको ब्रेक करेंगे, तो छोटा सा छोटा फ्रैगमेंट भी जो है, पीस जो है, वो बिल्कुल इसी तरह शेप एज्यूम करेगा। जैसे सॉल्ट में आइसोमेट्रिक या क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, या तो फिल नून वनान छ। अगर आप वो जम्बल्ड फॉर्म में हो मुख्तलिफ क्रिस्टल्स उसके, तो आप देखोगे वो बिल्कुल बड़ा सा बड़ा भी क्यूबिक होगा। अगर छोटा सा छोटा पीस आप उसमें से ब्रेक करोगे, तो वो भी जब ब्रेक होगा, दैट विल एज्यूम है क्यूबिक शेप, आइसोमेट्रिक शेप, ओके, क्यूबिक क्रिस्टल उसमें भी होगा। तो इसको हम जो है क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज एक्चुअली टेंडेंसी होती है मिनरल की, ताकि वो ब्रेक हो जाए इजी प्लेन्स के लंग, स्मूथ प्लेन्स के लंग, एंड इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनली रिलेटेड टू द एटॉमिक अरेंजमेंट, ओके। इसी तरह अगर हम प्लेनर स्मूथ सरफेस के लंग मिनरल स्प्लिट होता है, तो हम कहते हैं कि एक परफेक्ट क्लीवेज है ऐसी, या गुड क्लीवेज है। अगर नहीं होगी तो पुअर। इसी तरह इनडिस्टिंक्ट या क्वार्ट्स में बिल्कुल क्लीवेज नहीं होती है, उसमें फ्रैक्चर होता है, ओके। तो फ्रैक्चर हम किसको कहेंगे? फ्रैक्चर, ओके, फ्रैक्चर इट इज़ एक्चुअली नेचर ऑफ इरेगुलर सरफेस ऑफ द मिनरल। जब हम इसको हैमरिंग करते हैं, तो ओके, तो वो ब्रेक होता है। तो सरफेस कैसी होगी? अनइवन, इवन, या क्वार्ट्स में जो है दबे पड़ जाते, कंसंट्रिक, जस्ट लाइक
कनकॉइडल जिस कनकेविटी उसमें डेवलप हो जाती, पिट्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसको हम कनकॉइडल फ्रैक्चर कहते हैं, जो टिपिकली कॉर्ड्स में होता है। इसी तरह हम फिर टर्म यूज़ करते हैं इवन, अनइवन या कनकॉइडल कॉर्ड्स, या कभी कभार जो है जैग्ड सीसा लाइक एजेस, शार्प एजेस, टूथ लाइक, तो उसको हम हैकली कहते हैं जब जैग्ड एलिवेशन या डिप्रेशन आरी की तरह बनते हैं। तो फ्रैक्चर इज ऑलवेज अपोजिट टू क्लीवेज। ओके, देन इसी तरह हार्डनेस ऑफ मिनरल इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस इट ऑफर्स टू एब्रेजन और स्क्रैचन, जो कि हम मोस्ट स्केल हार्डनेस की मदद से फिर डिटरमाइन करते हैं, जो स्केल उसने दी थी 1 to 10। ओके, सॉफ्टेस्ट 1 टैल्क, इस तरह हार्डेस्ट 10 डायमंड, इसी से फिर कंपेयर करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हमने पहले ही डिस्कस किया है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ मिनरल। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अगर मिनरल को हम स्टील यार्ड या ज्वाली से डिटरमाइन नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकल में हम जो है एक मेथड यूज़ करते हैं, हम मिनरल को हाथ में लेते हैं जिसको हम हेफ्टिंग कहते हैं, तथ वजन हूँ कर गोब यह कम गोब कि नीचे लोत अकॉर्डिंगली फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी हम उसको डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी डिस्क्राइब करते हैं, हाई, मीडियम, लो, जस्ट लाइक दैट। ओके, अदरवाइज लेबॉर्ट्री में भी ये डिटरमाइन की जाती है। तो देन एक और प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिससे मिनरल हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रीक इट इज़ द कलर ऑफ द, जब हम को एक प्लेट होता है जिसको हम स्ट्रीक प्लेट कहते हैं, स्ट्रीक प्लेट जो होता है ये टाइल प्लेट की तरह एक अनग्लेज्ड प्लेट होता है, उस पर हम जो है मिनरल अगर हमारे पास हो हम उसको स्क्रैच करते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं कि मिनरल जब हम स्क्रैच करते हैं तो उसका पाउडर बन जाता है उस सरफेस के, लॉन्ग फ्रेश सरफेस का उस स्ट्रीक प्लेट पे। ओके, लाइन सी लगती है, इसलिए हम इसको स्ट्रीक कहते हैं, वो एक्चुअली पाउडर होता है उस मिनरल का। तो हम फिर उसका कलर देखते हैं। सो स्ट्रीक इज एक्चुअली द कलर ऑफ द मिनरल, या हम कह सकते हैं कलर ऑफ द पाउडर ऑफ ए मिनरल इन स्मॉल अमाउंट। ओके, सो कभी कभार क्या होता है जब मैस्यू मिनरल या तो सबूत मिनरल वनो तमो कलर से आसान डिफरेंट, तो पाउडर कलर से आसान डिफरेंट, समटाइम्स इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कलर ऑफ द मिनरल इन मास। मिसाल के तौर पर हिमाटाइट वो ब्राउनिश कलर होता है या ब्लैक ब्राउनिश होता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रीक है वो बिल्कुल चेरी रेड होती है, ब्राउनिश रेड होती है। इस तरह पायराइट वो बिल्कुल गोल्डन कलर होता है, ब्रास येलो, लेकिन जब हम उसको स्ट्रीक प्लेट पे स्क्रैच करते हैं वो उसकी स्ट्रीक बिल्कुल जो ब्लैकिश होती है। सो इस तरह से कुछ मिनरल्स हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं। अनग्लेज्ड पोर्सलिन जो रफ ग्लास होता है या प्लेट होता है जिसको हम स्ट्रीक प्लेट कहते हैं, उसकी मदद से फिर, क्योंकि ये स्ट्रीक जो है इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस तरह लस्टर एक प्रॉपर्टी होती है, लस्टर मीन शाइन। मिनरल सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो जो है कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, फिर हम देखते हैं कि इस रिफ्लेक्शन में कैसी शाइन है उस सरफेस की। ओके, अपीयरेंस ऑफ द सरफेस ऑफ मिनरल व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिनरल। कभी कभार एक गिलास की तरह होती है, तो हम उस लस्टर को जो हम क्या कहते हैं, विट्रियस ब्रोकन गिलास, जिस तरह लाइट में वहाँ ग्राउंड में आप देखते हो कि बीच चमकता है या स्टील की तरह चमक पड़ती है, चमकता है वो किसी सरफेस पे, शाइनिंग सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो उसको हम विट्रियस लस्टर कहते हैं। जैसे ये क्वार्ट्ज की, कैल्साइट की, कभी कभार जो है अर्दी मेटालिक लस्टर भी होती है, मेटल की अक्सर मेटालिक लस्टर होती है। कुछ जो है ग्रीजी या अर्जी होती है, उनकी कोई शाइन नहीं होती है, जैसे इसी बॉक्साइट की। इस तरह डायमंड की, इसकी एक टिपिकल लस्टर है डायमंड की, उसको हम कहते हैं एडमेंटीन। ओके, ये आप याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में डायमंड है एडमेंटीन लस्टर, जो उसकी वो स्पार्कलिंग होती है। इसी तरह कुछ सिल्की लस्टर होती है, एस्बेस्टॉस है, एक सिल्की शाइन इस सरफेस पे दिखती है। इसी तरह कुछ रेजिनस, जैसे रेजिन होता है पाइन ट्रीज में, जंगलों में, उसी तरह वो ग्रीजी जैसी शाइन, रेजिनस शाइन होती है। जैसे टैल्क है, जिससे हम टैल्कम पाउडर लेते हैं। कुछ मिनरल जो पर्ल की तरह चमकते हैं, उनकी सरफेस मोती की तरह, जिसको हम पर्ली लस्टर कहते हैं, जैसे मस्कावाइट है, जिप्सम है। तो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। होप आप अब समझेंगे जब मैं डिस्क्राइब करूँगा ये चैल्कोपाइराइट और बॉक्साइट की प्रॉपर्टीज़, और बाकी जो 10 मिनरल्स हैं जो कि आप प्रैक्टिकल्स में भी हैं और आपकी थ्योरी में भी है, फ्रॉम 1 to 10, टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, देन फ्लोराइट, एपेटाइट, देन फेल्सपार, ऑर्थोक्लेस,
then quartz, then 8 इज़ टोपाज, 9 इज़ कोरंडम, 10 इज़ डायमंड। उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आपने जो है डिस्क्राइब करनी हैं, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, दोनों में ये है। सो इन दो को मैं डिफरेंट एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, चैल्कोपायराइट और बॉक्साइट के लिए, उसके लिए आप वेट करेंगे।